वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड, कल जो मैंने आपको बताया था कि हमें मार्केट के अंदर एक रेंज चाहिए और अगर वो रेंज ब्रेकआउट होता है तो एक हमें बहुत शानदार मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अगर आप रेंज को देख पा रहे होंगे, ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं इसको 5 मिनट का करता हूँ। 5 मिनट पे आपको रेंज समझ में आएगा। तो देखिएगा, रेंज जब बना मार्केट के अंदर तो कितना शानदार एक मोमेंटम हमें देखने को मिला। रेंज अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये देखिए, ये रेंज बना है कंप्लीटली, कितना प्यारा रेंज बना है। जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम आया, काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। बट मैं बिल्कुल ऐसी कंडीशन में तो मैं बिल्कुल ट्रेडिंग करना ठीक नहीं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर जब इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है या इतना बड़े बड़े मूवमेंट आना शुरू होते हैं तो एक श्योरिटी नहीं हो पाती ट्रेड चलेगा या नहीं चलेगा। चलता है तो बहुत अच्छा चलता है, नहीं चलता है तो फिर एसेलेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। मगर अब मज़ा आएगा, ठीक है ना। अब इंजॉय, अब बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ मार्केट के अंदर कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आप समझिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से लेकर मतलब इस मूवमेंट से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली सेलर के ही हाथ में है मार्केट, ठीक है। और अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड हो गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, जब तक इस मूवमेंट का 50% नहीं ले लेता, 50% मीन्स अगर मैं बात करूं तो आ रहा है आपका 25,400 के आसपास, ठीक है ना। 25,400 के आसपास मार्केट आके किस तरह से काम करता है वो चीज़ हमें देखनी होगी, ठीक है। अभी के लिए हमें क्या करना है, कल के लिए हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो सिंपल आप देखिएगा कि हुआ क्या है। देखिए, मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिया जो कि साइकोलॉजिकल लेवल था, पूरा पूरा साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट घूम गया, इसको रिट्रेसमेंट किया। और रिट्रेसमेंट के बाद आप देखिए मार्केट यहाँ से जो है पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक 50% रिट्रेस की बात करते हैं तो थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है ना। लगभग 25,050 के आसपास निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पर मार्केट अनफॉर्चुनेटली, चलिए, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर जाने के लिए मार्केट के अंदर क्या होगा, यहाँ से लेके और इस वाले मूवमेंट का 50% मार्केट लेगा, फिर वो नीचे आएगा, कहाँ तक आएगा, 25,050 तक। फिर मार्केट एक रैली अपसाइड में बना सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं कुछ लेवल्स मार्क कर देता हूँ। देखिए देखिए, जैसे कि एक ये लेवल हो गया आपका 25,076 के आसपास, ठीक है। और सेकंड जो हमारे पास रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो आएगा आपका 25,300 के आसपास, ठीक है। 25,300 का जो रेजिस्टेंस होगा, इस बीच में मार्केट क्या करेगा ये चीज़ हमें देखनी होगी। किस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा तो सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ठीक है, डाउन साइड के लिए यहाँ तक आने के लिए, ओके। और अगर यहाँ पर आकर रेंज बनाता है तो फिर यहाँ से अप साइड की देखेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। अगर मार्केट मानिएगा गैप अप हो जाता है, गैप अप होता है इस कंडी, यहाँ पर अगर गैप अप होता है तो बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद 25,500 तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और देन अगर इसी जगह से सेलिंग देखने को मिलती है तो मार्केट ईजिली आपको यहाँ तक दिख जाएगा, ठीक है ना, 25,150 तक। और 25,160 तक मार्केट आपको आता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर डिप लेकर ऊपर निकलने की कोशिश करता है वो देखना होगा। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन की कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर देखना होगा क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, ठीक है। और देन अगर मैं सेंसेक्स की बात करता हूँ, सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स का कल हमारा एक्सपायरी भी है, ठीक है ना। तो एक्सपायरी पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि किस जगह पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि कहाँ पर जो है हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका 50% नापते हैं तो अभी भी 50% मार्केट ने नहीं लिया है इसका, जो कि 50% का लेवल निकल कर आ रहा है। लेवल जो निकल कर आ रहा है 50% का, अगर आप देखेंगे तो आ रहा है आपका 81,770 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो मार्केट को एक बार इसको तो ट्रैप करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मार्केट को वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें देखना होगा कि मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम बन रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद की अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो फिर ये आएगा हमारे पास एक सपोर्ट, और देन फिर ये सपोर्ट रहेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, यहाँ से हमें बैक बाउंस देखने को मिला है। देन रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो हमें यही देखने को मिलेगा 82,400 के आसपास का, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेते हैं हम, उसके बाद हम लेवल्स पे बात करेंगे कि कल हमें हीरो ज़ीरो किस जगह से देखने को मिल सकता है। सेकंड जो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आएगा
वो लगभग 81-200 के आसपास का रहेगा। ठीक है, तो 81-200 के लेवल को भी जो है मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये आती है कि कल जब हमें अच्छा एक ट्रेड मिलेगा तो वो किस जगह पर मिलेगा ये देखना होगा हमें। ठीक है, देखिए एक लेवल तो हम और मार्क करेंगे जो कि इस मूव का 50% निकल कर आ रहा है। अगर मैं 50% की बात करूं तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 8200 के आसपास निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, बट हम 8200 नहीं देखेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस बनेंगी मार्केट गैप अप गैप डाउन के बाद। ठीक है, अब देखिएगा मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट कर ली है। ठीक है, एक रेंज क्रिएट कर ली है, ये अगर आपको दिख रहा होगा तो ये एक रेंज क्रिएट है। देखिए अगर मार्केट मानिएगा गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के बाद इस लेवल के ऊपर बना रहता है 8200 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर बना रहता है। बने रहने के बाद अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो 82,400 के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बड़ा गैप डाउन बड़ा गैप अप एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता मैं, उसमें सिनेरियो सारा चेंज हो जाता है। ठीक है ना, और अगर मार्केट मानिए इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर नीचे आ जाता है बड़ी कैंडल से विदाउट सस्टेन करे, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस रहेंगे और इसी जगह पर हमारा एक बहुत ही अच्छा ट्रेड बनेगा जो कि 82,200 तक आपको ले जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। और अगर मार्केट मानिएगा इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया और इस बीच में अगर सस्टेन कर जाता है, दोनों लेवल को मिला के सस्टेन कर जाता है, तो फिर यहाँ तक आपको जो है ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है जो कि आपका 81,500 राउंड फिगर लेवल रहेगा। यहाँ पे अगर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर देखना होगा कि अगर यहाँ पर सेलर ट्रैप होता है, इस तरह से अगर सेलर ट्रैप होता है तो फिर मार्केट अगेन आपको 82,200 तक देखने को मिल सकता है। कल के मोमेंटम भी अच्छे रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनसाइड वार कैंडल की बात चल रही थी, इनसाइड वार कैंडल नहीं बना है। अगर इनसाइड वार कैंडल बन जाता तो फिर बात ही अलग थी, बट इनसाइड वार कैंडल नहीं बना है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्केट के अंदर इनसाइड वार कैंडल बनना होता तो ईजिली हमें इसके अंदर बनता, बट मार्केट ने क्या करा है, इसका लो ब्रेकआउट कर दिया है। बट ये जो कैंडल है ना, ये डोजी कैंडल है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में सिंपल ये होता है अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है तो मार्केट एक न्यू अप ट्रेंड के लिए रेडी हो जाता है, और अगर इसका गैप इसको उसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें ये वाला लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, 24,500 तक। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको 24,500 तक का लेवल जो है हमें देखने को मिल जाएगा। बट देखना होगा कि मार्केट कर क्या रहा है, कंडीशंस क्या क्रिएट हो रही हैं। जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, सिंपल सा आप मान लीजिएगा ये हमारे पास हमने निफ्टी के अंदर सपोर्ट क्रिएट कर ली है। और अगर मैं इसके लेवल्स की बात करता हूँ, लेवल्स अगर मैं मार्क करूँ इसका, तो सबसे पहले तो देखो ये सेकंड सपोर्ट हमारी ये रहेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है ना, तो इसको हम मार्क कर लेंगे कल के लिए। और देन उसके बाद अगर मैं एक रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो एक रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 25,200 का। 25,200 का रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ना तो इसलिए आपको 25,300, 25,400, 25,500 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बट कल का मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि मार्केट के अंदर कल ट्रैपिंग हुई क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है और सेंसेक्स के एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ओके, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट कर जाता है, रिट्रेसमेंट लेता है तो देखा जाएगा। गैप डाउन होता है यहाँ पर तो फिर तो बात नहीं बनेगी। अगर मानिएगा ऊपर निकलता है, ऊपर निकल के अगर नीचे आता है और इस ट्रेंड लाइन को रिट्रेसमेंट करके अगर निकलता है तो फिर वो सब चीज़ें देखनी होंगी हमें। बट ओवरऑल मार्केट के अंदर कल कुछ खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये हाई ब्रेकआउट हो जाएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। डाउन साइड में अभी एक्सपेक्टेड नहीं है मुझे, जब तक ये मार्केट 25,050 के लेवल है, 25,700, 25, हाँ राउंड फिगर में अगर बात करें तो 25,050 के लेवल को जब तक ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक डाउन साइड में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा मैं। ठीक है, बाकी ये लेवल्स जो हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मार्क कर दे दूँगा। अदरवाइज़ कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको तो कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।